मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर अभी आपको कंपनी से कॉल आ जाए तो क्या आपका रिज्यूमे जॉब लेने लायक है? क्या आप उस जॉब लेने लायक हो? या आपके पास क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है जिसके कारण वो कंपनी आपको चुनेगी? आपके पास जवाब है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं है तो ये बात जान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मिथ है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं तो हर साल लगभग लाखों की तादाद में कंपनी खुल रही है और उन्हें एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन वो आपको हायर नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप एक जगह लैग कर रहे हो। आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स ही नहीं है कि कंपनी आपको चुने। कंपनी आपको चुने इसके लिए आपको उस कंपनी के लायक बनना होता है, आपको उस जॉब के लायक बनना पड़ता है। अगर आप उस लायक नहीं हो कोई भी कंपनी आपको नहीं चुनेगी, चाहे आप बीटेक आईआईटी से कर लो, एनआईटी से कर लो या बिहार से कर लो। आप कहीं से भी अगर करते हो तो आपको कंपनी नहीं चुनेगी, क्योंकि आप उस लायक रहोगे नहीं। और उस लायक कैसे बनना है ये हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शुभम और मैं इजी नॉट करियर्स की तरफ से हूँ, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक एक प्रॉपर गाइडेंस देता है, एक सपोर्ट बन के रहता है आपका, ताकि आप कहीं पे भी गलती ना कर सको, और गलती हो भी जाए तो उसको कैसे सुधारना है वो हम बताएंगे। या आपको नई नई चीज़ें कैसे सीखनी है, आपको कौन से स्किल्स सीखने हैं, किस जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ हार्डवर्क करना है, कहाँ स्मार्ट वर्क करना है, हम ये सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप। किस डोमेन के लिए कौन सा इंटर्नशिप बेस्ट रहेगा? क्योंकि अगर हम बीटेक की बात करें, बीटेक के सिलेबस की बात करें, तो आपको थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ ये 3 सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करना होता है। कुछ ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे उन दोस्तों के लिए जिनका कॉल मुझे आया था, जो सेकेंड सेमेस्टर में है और उनका एग्जाम होने वाला है और वो थर्ड में जाएंगे, और थर्ड में आपका इंटर्नशिप होता है। पहला इंटर्नशिप आपका होता है बीटेक के, पहला इंटर्नशिप होता है बीटेक के करियर में आपका पहला थर्ड सेमेस्टर में। और थर्ड सेमेस्टर में अगर आपको इंटर्नशिप करनी है और आपको सही जगह से इंटर्नशिप करनी है, और किस ब्रांच के लिए कौन सा इंटर्नशिप बेस्ट होगा, हम ये सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा टाइप का इंटर्नशिप होता है, आपको कौन से ब्रांच के लिए कौन सा इंटर्नशिप करना सही होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग ब्रांचेस जो रहते हैं, जो कि सीएससी है या सीएससी से रिलेटेड है। जैसे कि हो गया सीएससी एआई आईटी, या एआई एमएल हो गया, या सीएससी आईओटी। जो भी हमारा सीएससी या सीएससी का एप्लीकेशन ब्रांच है, उनके लिए बेस्ट इंटर्नशिप डोमेन्स हैं। वो है हमारे वेब डेवलपमेंट, सेकेंड डाटा साइंस और थर्ड साइबर सिक्योरिटी। अगर आप सीएससी या सीएससी से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से हो तो आपके लिए बेस्ट इंटर्नशिप डोमेन यही तीनों रहते हैं। और इनमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो यहाँ पे आप कैसे वेब और ऐप बना सकते हो, इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या सीखनी पड़ेगी, वो है हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, रेस्ट एपीआईज। आपको ये सभी चीज़ें सीखने मिलेगी यहाँ पे। और ये सभी चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो आपका एक वैल्यू ऐड हो जाता है आपके जॉब प्रोफाइल में। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट कर लिया हूँ, मुझे अगर प्लेसमेंट में मैं बैठ रहा हूँ, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? अगर मेरा कमांड है वेब डेवलपमेंट पे, तो आप जो है यहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, और यूआई यूएक्स डेवलपर भी बन सकते हो अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है। देखिए, दो चीज़ें होती है, ये मैं क्लियर कर दूं। आप इंटर्नशिप तो कहीं से भी कर सकते हो, और बिहार में दिक्कतें क्या आ रही है पता है? लोग बस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं। जब आप प्लेसमेंट राउंड में बैठते हो तब आपका कंपनी भी जानता है कि कौन सा सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है और किसने मेहनत करके सर्टिफिकेट पाया है। तो ऐसे जगह से नहीं करना है जहां से आपको बस सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको सही जगह से करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं डाटा साइंस के बारे में। अगर आप डाटा साइंस से इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाटा एनालाइज कैसे होता है, आप कैसे एमएल मॉडल बनाते हो, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल कैसे बनाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, वो आप सीखते हैं। उसके बाद आप नंबर को एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट पे कैसे बना सकते हो, वो भी आप सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कौन कौन सी स्किल सीखोगे, तो आप यहाँ पे पाइथन, पांडास, नमपाई, एसक्यूएल और मशीन लर्निंग, ये सभी चीज़ें सीख जाओगे। और ये सभी चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में है।
लोग हजारों लाखों रुपया खर्चा करके भी इन सभी इंटर्नशिप कर रहे हैं ताकि उन्हें जॉब मिले, और आपके कॉलेज के सिलेबस में ये चीज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे अगर आप डाटा साइंस से इंटर्नशिप करते हो। तो डाटा साइंस से इंटर्नशिप करने से आपको दो फायदा होता है। पहला चीज़ ये होता है कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी, जो कि हमारा डाटा एनालिटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी के टाइम में आ रहा है एआई रिसर्चर। एआई रिसर्चर का जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है और बहुत कम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है कैसे करना है। और थर्ड इंटर्नशिप डोमेन है वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी का नाम तो आप शुरू से ही सुन रहे होंगे कि हमारा साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये जो है हमारा सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और नेटवर्क को हैकर से बचाता है। बेसिकली अगर मैं ब्रीफली अगर इस सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो यही है हमारा साइबर सिक्योरिटी। आपको कौन कौन से स्किल्स यहाँ सीखने मिलेंगे? वो होगा हमारा नेटवर्किंग, लाइनेक्स, एथिकल हैकिंग, पाइथन और SIEM टूल्स। ये सभी स्किल्स आपको सीखने मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके करियर क्या क्या करियर ऑप्शन है इसके बाद, मतलब कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नशिप करते हो तो आपको कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो कि हमारा सिक्योरिटी एनालिटिस्ट, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टर, उसके बाद SOC एनालिटिस्ट और CISO। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इंटर्नशिप करना और उस इंटर्नशिप डोमेन को कमांड करना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप इंटर्नशिप तो कहीं से भी कर सकते हो, अभी आप चाहो तो आप किसी भी डोमेन का इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन उस डोमेन को कमांड करना ये आपको बेटर बनाता है, आपको जॉब ला के देता है। अगर आप एक सही जगह से और सही डोमेन में इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो, आपको उस चीज़ में मन लग रहा है, तो आपका बीटेक खत्म होने से पहले आप अच्छा खासा कमा लोगे और एक करियर सेट कर चुके रहोगे कि मुझे बीटेक के बाद एक अच्छा जगह मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा एवरग्रीन ब्रांच है, जो कि सबसे बेस्ट ब्रांच कहा जाता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि हमारा ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप ECE से हो और आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है बीटेक में, तो आपको सही जगह से इंटर्नशिप करनी है और डोमेन चुनना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, अभी हमारे पास जो भी कॉल आ रहे थे उनको उनका ये कहना था कि भैया मेरा इंटर्नशिप है 3rd सेमेस्टर, मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं किस डोमेन से कर लूँ। मेरा ECE है, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी से कर सकता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट से कर सकता हूँ? तो मैं आपके लिए क्लैरिटी लेके आ गया हूँ जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको किस डोमेन से बेस्ट इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जो कि है हमारा पाइथन। अगर आप ECE से हो और एक डोमेन ढूंढना चाह रहे हो, सबसे बेस्ट डोमेन है आपके लिए पाइथन। सेकेंड है IoT, ECE के लिए बेस्ट। उसके बाद UPS आप कर सकते हो, VLSI कर सकते हो और वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मैं बात कर लेता हूँ पाइथन की। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है। पाइथन से अगर आप कर सकते हो तो पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग और एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने मिलेंगे। आप यहाँ पे सीखोगे, पाइथन तो सीखोगे ही, नमपाई, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग, ये सभी चीज़ें सीख जाओगे। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डोमेन्स में आ जाएगी, जो कि है पाइथन डेवलपर, उसके बाद ऑटोमेशन इंजीनियर, डाटा एनालिटिस्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड डोमेन, जो कि हमारा IoT है। अगर आप IoT से करना चाहते हो तो IoT जो है वो हमारा फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है और स्मार्ट सिस्टम बनाता है। मतलब कि अगर आप IoT से करते हो तो आप ECE से सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हो। और अगर मैं सच्चाई ये बताऊँ, अगर आप IoT करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है। ECE के लिए सबसे बेस्ट तो IoT है, क्योंकि IoT आपके आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आपका जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, जी हाँ, बीटेक में 2 प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, एक माइनर एक मेजर। जब आप वो प्रोजेक्ट बनाओगे तो ECE के लिए आपके लिए IoT आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप यहाँ पे स्किल सीखोगे, आर्डिनो सीखोगे, रास्पबेरी पाई सीखोगे, MQTT सीखोगे और C++ भी सीख सकते हो यहाँ पे। और ये स्किल्स आपको आनी भी ज़रूरी है, और आप अगर जान जाते हो तो आपके लिए एक आसानी हो जाएगी। और IoT करने के बाद आपके पास कौन कौन से जॉब्स मिलने के मौके हैं, जो कि हमारा IoT डेवलपर, एम्बेडेड इंजीनियर, स्मार्ट सिस्टम, रोबोटिक ट्रेनर
उसके बाद बहुत सारे जॉब्स हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जॉब आने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम में आप देख रहे होगे कि ऑटोमेशन कितना बूम किया है। तो अगर आप इसी से करना चाहते हो तो आईओटी बेस्ट चॉइस है, मैं तो यही कहूँगा। चाहे आप कोई भी डोमेन चुन लो, आपके लिए आईओटी बेस्ट है इसी वालों के लिए। उप्स की मैं बात कर लेता हूँ। ये है मास्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो स्केलेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज आता है। इसके लिए आपको सी प्लस प्लस, जावा, डिजाइन पैटर्न, यूएमएल सीखना होता है। अगर आप उप सीख लेते हो तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम डिजाइनर और बैकएंड इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा, अगर आपका 3rd सेमेस्टर है तो उप्स आपके कोर्स में ही रहता है, तो आप अलग से इस सब्जेक्ट में इंटर्नशिप नहीं करो। आपको अगर इंटर्नशिप करना है तो कोई ऐसा डोमेन में करो जो आपके सेमेस्टर के बाहर की चीज़ है और रिलेटेड भी हो। तो इसीलिए मैं ये बाकी चीज़ें लाया हूँ। उसके बाद अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आपके लिए एक ऑप्शन है VLSI। अगर आपको माइक्रोचिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगा, जो कि है VLSI। अगर मैं VLSI की बात करूँ तो यहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो है VLSI डिज़ाइन इंजीनियर, चिप डिज़ाइनर और FPGA डेवलपर। ये सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। और अगर आप इसी से हो तो आप CSE वाले इंटर्नशिप भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों लगभग इंटर रिलेटेड ही है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। इसी अगर 3rd सेमेस्टर में हो आप पे उतना लोड नहीं है अभी, तो आपके लिए अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आपका वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये सेम चीज़ें हैं जो आप इसी में रह के भी कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट होगा। और इस ब्रांच के अलावा और इस डोमेन के अलावा आपके लिए और डोमेन बेकार रहेगा। आप अगर करते भी हो इंटर्नशिप तो वो वैल्यू नहीं रखेगा, और ये सभी आप करते हो तो आपके कोर्स से रिलेटेड है और आप इस पे कमांड कर पाओगे आसानी से। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि EE, EEE के लिए इसी वाला डोमेन भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको कोड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, वो है हमारा पावर सिस्टम। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो और पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट इंटर्नशिप डोमेन रहता है। आपको यहाँ पे डिज़ाइन और मैनेज इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सीखते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, वो है हमारा पावर इंजीनियर, ग्रिड एनालिटिस्ट और एनर्जी कंसल्टेंट। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, जो कि हमारा बिजली विभाग में अगर आपको जॉब करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ें हैं। सेकेंड डोमेन की मैं बात करूं, वो है हमारा पाइथन। पाइथन के बारे में मैंने इसी का मैं जब बता रहा था मैंने तभी ही बता दिया था। तो अगर आप पाइथन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, आईओटी भी आप कर सकते हो, क्योंकि ईसी और EE या EEE इंटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। तो आप अगर इसी वाला भी करते हो, जैसे कि आईओटी हो गया, वो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल है हमारा वो पूरा कोर है और इसी जो है थोड़ा टेक है, थोड़ा एडवांस है। तो आप अगर कोर में रह के थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो तो आप इसी वाले डोमेन्स में इंटर्नशिप कर लो, मतलब कि आप आईओटी कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट डोमेन की, जो कि है उप्स। तो यहाँ पे मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि आप उप्स करो, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको नहीं करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ VLSI की। ये भी मैंने बता दिया था और वेब डेवलपमेंट भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप EE या EEE से हो, तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट एक काफ़ी अच्छा चॉइस बन जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाओगे, आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ VLSI की, अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम्स में इंटरेस्ट है, आपको माइक्रोचिप्स में इंटरेस्ट है और आप कोर की तरफ ही रहना चाहते हो, तो आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। तो अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जो हमारा इंटर्नशिप है वो सर्टिफिकेट से ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर आप बस सर्टिफिकेट खरीद रहे हो तो उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है आप इंटर्नशिप कहाँ से किए हो, या मैं ऐसे कहूँ, अगर आप डिग्री ले रहे हो बीटेक का, उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखता है आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है, आपने कहाँ पे कितने टाइम तक इंटर्नशिप की है। क्योंकि लोग बस आपकी डिग्री देख के, आपकी नॉलेज देख के आपको हायर नहीं कर सकते, वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज देख के आपको हायर करते हैं। सेकेंड चीज ये है कि स्किल्स जो है वो मार्क्स से ज्यादा वैल्यू रखता है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके जो सीनियर्स होंगे, जान पहचान में होंगे, उनसे उनका CGPA पूछिएगा। जो टॉप MNC में होंगे ना, मैक्सिमम लोगों का CGPA 8-8.5 से ज्यादा नहीं होगा,
और जो 9 CGPA वाले हैं ना, 9 9.5 वाले, वो भी बहुत अच्छे जगह नहीं है। तो आपका CGPA मार्क्स मैटर ही नहीं रखता अगर आपके पास स्किल्स है। वही तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करने आती है तो वो देखती है कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। कंपनी ये सभी चीजें देखती है, ना कि ये देखती है कि आपका CGPA क्या है। हाँ, मैं मानता हूँ CGPA मैटर रखता है। जो CGPA है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मायने रखता है, उसके अलावा CGPA का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे जगह से इंटर्नशिप की है, आपने अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाया है, तो आपको एक अच्छे जगह जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर वही आपने बस सर्टिफिकेट जमा किया है तो आपको नहीं मिलेगा। तो जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बिहार में लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सस्ते में मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, मेरा कॉलेज में मार्क्स अच्छा आ जाएगा। लेकिन आप ये गलती मत करना। मैं एज अ इंजीनियर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर पैसे दे के सर्टिफिकेट ले ही रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जब प्लेसमेंट में बैठते हो ना, जब इंटरव्यूअर आप देखता है कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप किया है, उसे पता चल जाता है कि इन्होंने सर्टिफिकेट खरीदा है। तो इसीलिए मैं एक चीज कहूंगा, जब आपको कॉलेज ही मौका दे रहा है इंटर्नशिप करने का, तो सही जगह से करो, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से करो जहां पे आपको वो लाइव सिखाए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। आप वहां से इंटर्नशिप करो जहां से आपको लाइव सिखाए, प्रोजेक्ट्स दे, आपको असाइनमेंट दे, और आप थोड़ी सीरियस होके करो। और ये सभी चीज़ें जो है वो आपके प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप गलती मत करना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो हमारा प्लेटफॉर्म है ही, हमारा इजी नॉट करियर्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आपको इंटर्नशिप कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आपको किस डोमेन में करना है, अगर इसके बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं तो अगर आपको इसके बाद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म बता देंगे, आपको कहाँ से क्या करना है और किस डोमेन में किस ब्रांच को करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको हमसे बात करनी है, हमारा नंबर दिया हुआ है, कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम हैं आपके साथ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं वहाँ पे, तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा मिस नहीं होगा। थैंक यू।